कि आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने मैथ के मॉक को शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और सभी का एक डाउट रहता है ना कि ये स्कोर जो है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे आज 47.5 आया हुआ है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। और मैंने सेक्शनल मॉक दिया था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 20 मिनट मिलते हैं और 25 क्वेश्चन करना रहता है। तो मैथ में ऐसे तो मैं भी 20 ही कर पाता हूँ डेली, अगर सही बताऊँ तो 20, कभी कभी 21, कभी 22, ठीक है। कभी कभी जब पेपर इजी हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं 5-6 क्वेश्चन, तब जाके 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाता हूँ। जिसमें से आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में एक क्वेश्चन मेरा गलत ही हो गया है, ठीक है। अगर मुझे टाइम रहता तो मैं ये क्वेश्चन सही करता, मैं अगर आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अगर तो मुझे टाइम मिलता ना तो मैं इसको अच्छे से करता, जबकि मैंने टाइम इसको दिया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी डाउट आती है ना भाई, कि कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें, मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबकी ये डाउट आती है भाई, मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो देखो भाई, मैंने भी सिंपली बस सिलेबस कंप्लीट किया था ना यार, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था तो मेरे जो स्कोर थे बहुत अच्छे जाते थे, तो 35-40 बहुत अच्छे जाते थे तब। नहीं तो जो रेंज था ना वो 28 से, सेक्शनल मॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो जब मैं मॉक देता था फुल मॉक, तो 25 से 28 से 30 मिनट का समय ले लेता था, और जो हमारा मैथ में स्कोर हो जाता था वो लेके 40-35 प्लस ही रहता था, मतलब 40 से 35 के आसपास, 30-35-32 ऐसे रहता था। लेकिन भाई सेक्शनल मॉक में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ना, कि बस समझ लो कि 25 से लेके 35 के बीच में रहता था। 28, 32, 33 स्कोर नहीं बढ़ पाता था। एक तो 20 मिनट टाइम होता था, एक क्वेश्चन पे टाइम चला जाए तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता था। और मेरा मानना है ना भाई, प्रेशर मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो सेक्शनल मॉक लगता है मैथ का, ठीक है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख रहे हो तो आपका भी कुछ फायदा होगा, तो मुझे जो लगता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, जो चीज़ मैंने सीखी अपनी जर्नी में। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है ना, कि एक क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन पे स्टार्टिंग मैंने 2 मिनट का टाइम दे दिया। अब भाई साहब जो प्रेशर क्रिएट होता है ना एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। या तो आपका पूरा सेट बिगड़ जाएगा, या तो फिर आप उस प्रेशर को हैंडल करके आगे के क्वेश्चन पे उस चीज़ों को ध्यान देंगे, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा भाई। और यही प्रेशर हैंडल आप सीख गए ना पेपर में, तो फिर खतरनाक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो मेरे स्कोर थे 47.5 थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, और इस सेट का जो एवरेज स्कोर आप देख रहे होंगे 33.36 है, मतलब एक समझ सकते हैं ईजी लेवल का ही सेट था। और जो रैंक है वो 706 मेरी रैंक है। परसेंटाइल की अगर बात करेंगे तो 95.66 है, एक्यूरेसी 96 है। और मैंने अटैम्प्ट आप देखिए ना, 25 क्वेश्चन के 25 अटैम्प्ट किए हुए थे, जिसमें एक क्वेश्चन मेरे गलत निकल गए, ठीक है भाई। चलो, तो देखो मेनली, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगों ने फुल स्कोर भी किए हुए हैं, तो फुल स्कोर अगर मेरा भी रहता तो मैं रैंक 1 पे आता, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन की वजह से दिक्कत हो गई भाई। तो देखो फिर से आपको कह रहा हूँ कि देखो, अगर लीडर बोर्ड भी देख ले भाई, तो 706 मेरी रैंक है, और यहाँ पे देखिए एक रैंक पे भी लोग आ रहे हैं यार, तो यहाँ पे आना है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें मैंने सीखी। और वास्तव में अगर आप मेहनत करते हैं भाई, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं डेली कहता हूँ 50 से 100 क्वेश्चन के बीच भाई सॉल्व करो। 50 से 100 क्वेश्चन के बीच सॉल्व करोगे ना, तो आपकी स्पीड खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। आप क्वेश्चन को आधा दिमाग में खुद ब खुद करने लगोगे। देखो यार, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। 2-3 वही चीज़ें जो मैं बार बार आपके साथ शेयर कर चुका है, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, ये सारी चीज़ों की जो भी भाई मेरे मैथ सॉल्व करते होंगे इस बात को रिलेट कर रहे होंगे, कि जो इनका फुल भी आता होगा कि भाई कोई ट्रिक नहीं होती है। 2-3 बस ये ट्रिक है, जो यूनिट डिजिट वाली हो गई, डिजिटल सम वाली हो गई, और ऑप्शन यूज़ वाली ट्रिक हो गई। इसके अलावा कोई आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन में नहीं है कि कुछ निकल जाएगा। मेनली भाई प्रैक्टिस करते करते ना क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है इसमें करना क्या है, और आधा दिमाग में हो गया, आधा पेन पे लिखा, क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही हो पाएगा भाई, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो अगर कि कुछ सीख लेंगे, डेली सर्च करते रहते हो, मुझसे ज़्यादा आपने भाई सर्च नहीं किया है, ठीक है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ना सिलेबस कंप्लीट किया था तो सिलेबस को मैंने अच्छे से किया। सिलेबस करते टाइम मैंने PYQ बुक भी लगाई, जो आपकी होती है ये किरण वाली। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ता था टाइप वाइज उसको पूरी बुक लगा डाली। उसके बाद से जब भाई मेरे मॉक में नंबर में देने स्टार्ट किए ना, तो मॉक में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, टाइम लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते थे स्टार्टिंग में भी जो सॉल्व नहीं होते थे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते थे, लेकिन पता कर रहा है कि टेस्ट में मैं दे पा रहा हूँ तो 25 या 28 नंबर 20 मिनट में, मतलब समझ लो 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो बहुत टॉपर्स लोगों की वीडियो देखी, कैसे इंप्रूव करूँ, और लास्ट में मैंने 2-3 लोगों से सुना कि बस क्वेश्चन लगाओ। और भाई मैं बता रहा हूँ ना, रच के मैंने बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लगाए। अब तो मान लो, अब तो लगाने लग गया ना। मैं ईमानदारी से बताऊँ तो 1 से 1.5 महीने मैंने 100 क्वेश्चन लगाए थे,
और उसके बाद जो स्पीड की इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी ना भाई, बहुत ख़तरनाक लेवल की, ठीक है। मतलब 40-45 मेरे आने लग गए और अब भी मैं अपने उसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ। हालांकि अब 100-150 क्वेश्चन के आसपास तो अभी देखो प्रेजेंट टाइम में 75 100 और 50+ ही रहना आता है मुझे, ठीक है। 50+ क्वेश्चन डेली करना ही है किसी भी हालत में। 75 100 50, 75 100 50, इससे नीचे मैं कभी नहीं जाता हूँ भाई, ठीक है। तो वही आपसे भी कहूँगा कि भाई आप भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक भाई। कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।